Unmute. Okay. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पदमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद परेश दादा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Okay, Jayama, any question? Darshan bhai, any question? No question. Monica Ben, question? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। स्वामी जी ये पूछना था, जो नवी कलम है कि हम नवी वाली कलम है ना कि जगत कल्याण में निमित्त बनने का, हाँ, वो वाली कलम समझना था। परेशान जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नवी कलम में पूरी 8 कलम आ जाती है। अच्छा, ओ पूरी 8 कलम जब पूरी होती है तब नवी कलम चालू होती है। ख्याल में है ना? जगत कल्याण, सबसे पहला जगत कौन सा है? तो ये मन वचन काया, हमारा खुद का। ख्याल में है? हाँ आया। हाँ, वो जगत से चालू होके उसके साथ जो कनेक्टेड है पूरा संसार, वो पूरा संसार में वो जगत आ गया। क्योंकि हमको हमारे इसके मन वचन का ऐसा जो जुड़ा हुआ है वो सब कनेक्शन आ जाता है जी। ख्याल में है? हाँ आया ख्याल में। इसलिए दोनों तरीके से है, पूरा जगत के तरीके से भी है और इंडिविजुअल भी है। हाँ। और उसमें बोलते हैं कि मुझे उसका निमित्त बनने की शक्ति दो। निमित्त, हाँ, निमित्त यानी कर्ता भाव नहीं। जैसे बर्फ कोई जगह पे रखा हुआ है, हाँ, तो ऑटोमेटिक उसको पवन टच करके जो आता है तो ठंडा लगता है आजू बाजू सबको, ऑटोमेटिक। हाँ लगता है। तो उसमें बर्फ बोलता नहीं कि मैंने कुछ किया। या फूल की सुगंध आई तो फूल ने नहीं कहा कि मैं सुगंध देता हूँ, उसका स्वभाव है। तो वैसे हमारे मन वचन काया हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक जगत कल्याण होता है। जगत कल्याण करने की चीज नहीं है। अच्छा, ख्याल में है नहीं? करने में बोझा होता है। हाँ, करने में बोझा लगता है, टेंशन आता है। और जहाँ कुछ भी करना है वहां वितरागों का मार्ग ही नहीं है। इसलिए दादा भगवान शांति से एक रूम में बैठते थे और बोलते हैं कि वहां हम एक रूम में बैठे बैठे पूरा जगत का कल्याण करते हैं। ख्याल में है ना? भावना करनी है कि जगत का कल्याण हो और वो कल्याण में हम निमित्त बने। निमित्त बने यानी हमको भी पता नहीं चलता है और सामने वाले का काम हो जाता है। एक शब्द आप बोलते हो, ऐसे ही बोलते हो और उसको सामने लोगों को क्या से क्या फर्क पड़ जाता है, कुछ कोई नहीं समझ में आता है। ख्याल में है? हाँ आया। अच्छा, और उसी सबकी वो पूरी जगत कल्याण के अंदर पूरी 8 कलम की चीज आ जाती है। किसी का अहम न डुबाया जाए, किसी धर्म के प्रति प्रमाण ना डुबाया जाए, कोई साधु साध्वी को ठेस ना पहुंचाई जाए, अविनय ना किया जाए, कोई जीव का अभाव तिरस्कार ना हो, किसी से कठोर भाषा तंत्रीली भाषा ना निकले,
विषय विकार संबंधी दोष ना हो, खाने के संबंधी कोई लुप्तपन ना हो, और कोई हाजिर हो या गैर हाजिर हो किसी के लिए बुरा ना बोले, अभिनय ना करे। तो ये जब पूरा सब कुछ अंदर आ जाता है, बिल्टअप हो जाता है, तब जगत कल्याण की शुरुआत होती है। अच्छा, ख्याल आया में समझ। है? हाँ बिल्कुल अच्छे। हम बहुत गजब की 9वीं कलम तो सार है, सार 8 कलमों का सार है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कलम नहीं बोलनी है आगे वाली, लेकिन 9वीं कलम बोलने से खूब फायदा होता है। नहीं वही मतलब अभी तक जगत कल्याण में निमित्त बनने में मतलब बार बार मैं ये आता था कि हमें किसी की सेवा करने जाना है। नहीं वो नहीं नहीं समझ नहीं, जाना हाँ, कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। आप हाँ, जहाँ हो ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको अच्छा, किसी का फोन आया और आपकी एक बात ऐसी निकली, उसका काम बन गया। अच्छा, हाँ, ऐसा है, करना नहीं है, निमित्त बने, निमित्त। हाँ, निमित्त यानी आपकी हर एक क्रिया दिव्य होती जाए, वो हाँ, क्रिया में आपका अहंकार रहे नहीं, उस तब वो निमित्त बनता है। ख्याल में? तब निमित्त हाँ, भाव प्रकट होता है, जहाँ कर्तापन मिट जाता है, ज्ञाता भाव खुला होता है, वहां निमित्त भाव खुला होता है, और वो निमित्त भाव से लोगों का कल्याण होता है। जी, बहुत अच्छे से आया समझ स्वामी जी। ख्याल में है ना? ये हाँ जगत बिल्कुल, कल्याण किसी को सुधारना नहीं है, हाँ, सुधारने की प्रोसेस नहीं है, किसी को चेंज करने की प्रोसेस नहीं है। हम अच्छा, सुधर जाते हैं, हम हाँ, बदल जाते हैं, हमको हमारी गलतियां दिखती है, ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो वाणी वर्तन जो ऐसे बदल जाते हैं, ऐसी वाणी निकलती है कि ऑटोमेटिक वो सामने वाले का काम बन जाता है। ख्याल में है ना? इसलिए करना बिल्कुल, नहीं है, निमित्त निमित्त बने, बस हम निमित्त बने, ऐसी भाव करनी है, भाव हाँ, करना है ठीक है, बहुत कि अच्छे जगत से। कल्याण में हम निमित्त बने, निमित्त बने। निमित्त शब्द तो बहुत बड़ा है, पूरा साइंस खुला करता है उसके अंदर। पूरा जगत नैमित्तिक भाव से चलता है। तो जब निमित्त पर भाव खुला होता है, तो आप पूरे अपने स्वभाव में आ जाते हो, है ना? हाँ और जब बिल्कुल, स्वभाव में आदमी आता है, तो फिर वो कल्याण करने की बात नहीं होती, कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान खुले हो गए। स्वभाव खुला हुआ यानी भगवान हाजिर हुए, और भगवान हाजिर हुए वहां तो क्या नहीं होए, सब कुछ हो जावे, सब बदल जाता है भगवान की हाजिरी से। बिल्कुल, बहुत अच्छे ख्याल में से। है? हाँ बहुत अच्छे से आए स्वामी जी। मतलब ठीक जो है, हम ठीक है। समझते हैं उसकी तो अलग ही मतलब आप लोगों से जब हम समझते तब हमें समझ में आता है कि सही समझ ये है। और हाँ, हम नहीं, जैसे कोई भी अभी यार देख लो, इतना लो, हमारी समझ या दूसरों की समझ की बात छोड़ दो, मेन बात हाँ, इतना ध्यान रखने का कि हाँ, जो समझ हमको बोधरेशन नहीं कराती है, हाँ, हमको टेंशन नहीं देती है, बोझा बढ़ाती नहीं है, हाँ, तो समझने का सच्ची समझ है। ठीक है, बहुत जो बड़ी समझ बात। से हमारा बोझा बढ़ता है, क्या करने का हाँ, मन करता है, करना हाँ, यानी बोझा बढ़ाना, हाँ, 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 वो हाँ, समझ हाँ, जाने का कि सही बात नहीं है, भगवान की बात से हम मुकर गए। बहुत बड़ी बात बताई आज आपने। हाँ, ये हाँ, बात बहुत समझना है कि बहुत जहां बड़ी बोझा बात। नहीं है, वैसी बात जो समझ में आती है, उससे खुद को इतना आनंद आता है कि हाँ, ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाता है सब। हाँ, हाँ, बोझा रहित, बोझा बोझा निकालती है, वितरागों की बात हाँ, टेंशन बोझा निकालती है। अगर बोझा बढ़ाती है तो समझ जाने का वो वितरागों की बात नहीं है, हम मुकर गए भगवान की बात से। ख्याल में है नहीं? हाँ, बहुत हाँ अच्छे जी, से स्वामी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। भारती बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय श्याम जय परेशानंद जी। सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ, તમે કેમ જાગો છો? બરાબર, વહેલી સવાર થઈ તમારે. 10:30 થઈ ગયા ભાઈ, 10:30. 10:30 થઈ ગયા, 10:30 થઈ ગયા. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. મારે CD 9 બીજું પદ દીપકાનંદજી, પૈરેશાનંદજી, તમે કાલે પરમ દિવસ વાત કરી હતી ગીતાબેન ને, અનુપચારી ચર્મ ચક્ષુ. એ થોડુંક 4 લાઈનો થોડુંક ડીપમાં સમજાવો ને તો થોડુંક વધારે અમને. આમ તો ખબર છે પણ તોય આ જો જગત કલ્યાણનું તમે સમજાવ્યું એ બહુ જ સુંદર રીતે, એવી રીતે આ કંઈક તમે સમજાવો.
आज ये चर्म चक्षु जो है, ये चर्म चक्षु यानी जो ये आंखें है हमारी जिससे हम सब देखते हैं, वो अनुपचारी है। उसका अनुपचारी उपचार नहीं कर सकते, उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मत देखो ये देखो, वो तो देख ही लेता है। ओके, उसका उपचार नहीं है हमारे पास। तो अनुपचारी चर्म चक्षु वाकु ऊंधू दाखवे, यानी कुछ भी दिखाता है, वो तो सीधा भी दिखाता है और टेढ़ा भी दिखाता है। ये देखो दीपक भाई ने रखा है, हाँ, बहुत गजब की ये लाइन है। ये लाइन में शास्त्र के शास्त्र आ जाते हैं। कभी प्रतिक्रमण करना, वो सीधी बात बता देते हैं। सीधी बात, एकदम सीधी सरल बात है। वितरागों की सब सरल बातें होती है। तो कभी भी किसी को भी कोई जगह पे भी जब देखेगा उसको समझ में आ जाएगा। अनुपचारी चर्म चक्षु वाकु ऊंधू दाखवे, ये चर्म चक्षु का स्वभाव ही है कि टेढ़ा दिखाता है। वो जैसे विवेकानंद को उसकी गैलरी से, सामने की गैलरी में स्त्री दिखी तो वो आकर्षण हुआ उनको, तो आंखों के अंदर मिर्ची डाल दी। तो उनको लगा कि ये चर्म चक्षु की गलती है। चर्म चक्षु की गलती नहीं है वो, ख्याल में है ना। वो उसके अंदर बिलीफ थी, स्त्री को देखना जैसा है तो बिलीफ काम करती है, इसके कारण वो अंदर से उसको फोर्स करते हैं और वो दिखता है। तो आंखें देखती है। आंखें तो एक सर्वेंट है। तुम्हारे मन के अंदर पड़ी हुई बिलीफ का आंखें एक सर्वेंट है। तो जो बिलीफ फंक्शन करती है तो आंखों उस हिसाब से देख लेती है। तो आपको लगता है कि मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, वो आंखों ने देखा है। मगर वो आंखों जो देखती है वो अपने बिलीफ के आधार पर दिखता है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो आंखें है वो अनुपचारी है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते। कुछ गलत भी दिखता है तो उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, वो देखेगा घड़ी घड़ी। तो जब ऐसा होगा तब उपचार दिव्य चक्षु पुरुषार्थी जो है, तो क्योंकि उसके उपचार में उसका सॉल्यूशन क्या है, तो क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ, दिव्य चक्षु का उपयोग करना उसके अंदर। तो दिव्य चक्षु यानी क्या, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान दर्शन वो दिव्य चक्षु है। बरोबर, समझ में आई बात? बहुत अच्छी। ज्ञान दर्शन रूपी दिव्य चक्षु उसका उपचार करता है कि जो जिसको दिखता है और जो देखता है और जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है, जो देखने वाला है, वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। बरोबर, ख्याल में ना, दोनों चीज रिलेटिव है। और ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, पुरुषार्थी जो है, पुरुषार्थी यानी पुरुष के अर्थे, यानी ज्ञाता दृष्टा के लिए, उसके अर्थ में देखने में पड़ा। वो जो देखा वो दृश्य देखा, तो दृष्टा वो दृश्य को देखता है, तब पुरुषार्थ बोला जाता है। बरोबर, ब्यूटीफुल। अगर बाहर की चीज दृश्य देखने में इतनी मजा आती है, तो जब दृष्टा दृश्य को देखेगा तो कितना आनंद आएगा, बहुत। तो उसको पुरुषार्थ बोलते हैं कि उपचार है। जब ऐसे कोई पजल खड़ी होती है, आंखों से देखा जाता है कि किसी ने मेरे जेब से पैसे निकाल दिए, तो उपचार दिव्य चक्षु का उपयोग करना, उसको ऐसे मत जाने देना, नहीं तो अंदर पड़ा हमको फिर कभी भी हैरान करेगा, वो परेशान करेगा। फिर बोलते हैं उपयोग चूक्या जाण्यो त्याथी तुर्त स्वरूप प्रतिक्रमण। उपयोग चूकी गया, हम उपयोग दिव्य चक्षु वापरना भूल गए, એટલે આખોથી દેખાયો। બરોબર, तुरंत प्रतिक्रमण करना, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दादा भगवान बोलते हैं किसी का दोष दिखना वो सबसे बड़ा जोखम है, बहुत बड़ा जोखम है किसी का दोष दिखना। दोष दिखने के बाद आप उपयोग रखने जाओगे तो भी उपयोग रहेगा नहीं। बरोबर, ओपिनियन થઈ यानी पर उपयोग हो गया। पर उपयोग में जानने प्रतिक्रमण करने के बाद भी जल्दी से उपयोग नहीं रहता है, इसलिए बहुत डेंजर है।
और अगर दोष दिख गया और प्रतिक्रमण नहीं हुआ तो वो दोष तुम्हारे अंदर जो पड़ जाएगा, तो वो दोष अंदर पड़े 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 आपको डंक मारेगा। डंक मारेगा, बरोबर, क्या करेगा? डंक मारेगा। हाँ, वो सांप डंक मारता है ना, नाक डंक मारता है ना, जहर तो થઈ જાય सांप और नाक तो डंक मारता है ना, तो आदमी एक बार मर जाता है। ये तो 24 घंटे के अंदर 15, 25, 50 बार डंक मारता है, परेशान करता है, आखी जिंदगी परेशान करता है। बरोबर। दादा भगवान ने कहा दोष तो इतना, किसी का दोष दिखा वो इतना डेंजर है, इतना डेंजर है कि पूछो नहीं। इसलिए उसको तुम्हारे दिमाग में घुसने मत देना, और ना घुसने के लिए अगर पता चल गया कि कुछ घुस गया, उपयोग चुकी गया हो, तो तुरंत प्रतिक्रमण करना, तुरंत चालू कर देना, छोड़ना मत, खाना मत, बाथरूम मत जाना, लेकिन पहले प्रतिक्रमण करना। बाथरूम में बैठे बैठे भी प्रतिक्रमण करना, छोड़ना मत। बरोबर। દોષિત જોયું કોઈનું વર્તન ત્યાં ખપે છે પ્રતિક્રમણ, મીન્સ વાપસ લોટ जा। तू વર્તનમાં તો કેટલું બધું આવી જાય સાહેબ, વર્તનમાં તો કેટલું બધું વર્તન મીન્સ કેટલું બધું। हाँ, किसी का वर्तन यानी रिजल्ट, इफेक्ट, तो कि ત્યાં खपे છે प्रतिक्रमण। दादा भगवान आपतो पुत्रों के साथ सत्संग चल रहा था, तो आपतो पुत्र बोलते कि दादा लेकिन मेरी जागृति है मगर फिर भी दोष दिखते हैं, क्या करना चाहिए? तो दादा बोलते हैं प्रतिक्रमण करना चाहिए। फिर आगे बात चलती है कि दादा फिर भी ऐसा 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 सब बात चलती है। दादा भगवान बोलते हैं दोषित है ही नहीं, फिर कैसे आप देखते हो? बरोबर, दोष है ही नहीं तो आप देखते क्यों हो? फिर दादा एग्जाम्पल देते, अभी बराबर सुनना, एग्जाम्पल बहुत गजब का एग्जाम्पल है, समझ में आए तो अच्छी बात है। दादा भगवान बोलते ये सूर्य नारायण है, तो हमको मालूम है ये सूर्य नारायण है, हमारी बिलीफ में सूर्य नारायण है, लेकिन अगर किसी ने आपको बोला कि ये तो कोई दूसरा सैटेलाइट है, दूसरा ग्रह है, वो हमको फिट हो गया, तो जब भी दिखेगा तो सूर्य नारायण नहीं दिखेगा, वो सैटेलाइट दिखेगा। तो वैसा ये दोष है नहीं, फिर भी हमको दिखता है, वैसा सेट हो गया। तो अभी हमारे ज्ञान से अभी आप समझ जाओ कि ये दोष है नहीं, इसलिए ये चीज फिट करो। बरोबर, लेकिन फिर भी हमको आदत पड़ गई है, तो क्योंकि अभी भी वो कच्चा है इसलिए आदत पड़ गई है। ख्याल में आई बात? बहुत गजब का एग्जाम्पल दिया दादा भगवान ने, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, एग्जैक्ट। सूर्य नारायण कोईનું વર્તન ત્યાં ખપે છે प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्यों करना है? तो क्या हमारे अंदर वैसा कुछ ऐसा ही चीज पड़ी हुई है, कारण हमको सामने वाले का दोष दिखता है, हमारे अंदर ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, तो वो चीज को साफ करने के लिए प्रतिक्रमण करना है। बहुत अच्छा। ज्यादा करके प्रतिक्रमण करने से अभिप्राय फिर जाता है, और अभी तो सब पूरी चीज बदल गई। तो इसलिए बहुत गजब की लाइन है, बहुत गाने जैसा है, ये तो गजब का है। अलर्ट करने के, जागृति बढ़ाने के लिए, जागृति कहाँ मिस करते वो देखने के लिए, और प्रतिक्रमण कैसा करने का, इसके लिए बहुत गजब की लाइन गाने जैसी है। एटलीस्ट क्या बोलते हैं, whenever you can, मोड़े तो कर डालना चाहिए, मोड़े कर डालना चाहिए। फिर जब भी टाइम मिले, बस में बैठे, इधर बैठे, नहाने बैठे, तो फिर गाते रहिएगा। बहुत सरस, जय सच्चिदानंद, ब्यूटीफुल, बहुत एकदम। और तो सब आगे की लाइन बहुत गजब की है, बद्दी एक एवी छे। दीपकानंद जी विल टेल मी ऑफ इफ आई आस्क हिम के बद्दू आफ्टरवर्ड्स। ये पद है ना, जब लोगों को मालूम पड़ेगा ना, जगत के अंदर रिवोल्यूशन हो जाएगा। भगवान की, महावीर की प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण क्या है, वो ये पद से लोगों को मालूम पड़ जाएगा। बरोबर, ये रिवोल्यूशन पद है, रिवोल्यूशन, ब्यूटीफुल। प्रत्याख्यान क्या चीज है, आलोचना क्या चीज है, ये पद रिवोल्यूशन करने वाला है। खाली लोगों के पास जाना चाहिए, साहित्यकारों के पास, बड़े बड़े लोग जो कमेंट करते हैं, उन लोगों के पास जाना चाहिए। ऑटोमेटिक आटलू समझाय तो एटलो आनंद થઈ ગયો, आनंद आखू। तो बस टाइम हसे तो दीपकानंद जी आपने कम बैक।
हाँ जी। જય સચ્ચિદાનંદ HDM દીપકાંત ભારતીબેન, પરેશાન HDM બ્યુટીફુલ રવિભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ ભટ્ટી બુઆ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए डॉक्टर जय साहब, सच्चिदानंद। डॉक्टर आपको तो भट्टीबेन। टाइम कैसे मिला कोरोना के अंदर? हाँ, मिलता अभी आज। किंचित मात्र भी पराई चीज को खुद की नहीं माने, वह परमात्मा ही है। हाँ, ये कहाँ ऐसा लिखा बोले है? तो अपना बॉडी भी किंचित मात्र पराई चीज को पराई अपनी, अपना नहीं है ना, वो भी अपना नहीं मानना। हाँ वो मुझे समझने का है। नहीं, फिर भी वापस बोलिए ना जरा, क्या रेफरेंस दीजिए ना जरा। अगर वो सूत्र कहीं आया है तो बताएं, हम उसको डिस्प्ले करें। किंचित मात्र भी पराई चीज को हाँ खुद की नहीं माने, वह परमात्मा ही है। हाँ हाँ, कि पराई चीज को खुद की नहीं माने, वह परमात्मा ही है। वो परमात्मा ही है, वो लिंक समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने पूछा जरा। नहीं है, मुझे भी समझ में नहीं आया। नहीं, उसमें ऐसा है, ये अपना बॉडी भी ये अपना कभी नहीं आया है, था उसको ये भी सूत्र? अपना, ये सूत्र कभी आया था? या रिसेंटली आया था। अच्छा ठीक है, चलो मैं ढूंढता हूँ। चलो कोई Yesterday बात or नहीं, day before। कोई बात नहीं। मात्र भी पराई चीज को खुद की नहीं माने, वह परमात्मा ही है। नहीं, उसमें ऐसा है कि पराई चीज यानी अपने ओनर, अपने, हम उसके ओनर नहीं है। देखो एक बात ऐसी ले जाते हैं व्यवहार में कि अगर किसी की बॉल पेन है तो वो अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, पराये जन की है, और वो जिसकी है, वो जो उसका मालिक है वो भी परमात्मा है, ऐसा कहना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा, दिस इज माई जजमेंट, दिस इज माई जजमेंट। मुझे ऐसा लगा कि अपना मात्र भी बॉडी पराई अपना चीज को नहीं खुद है, की बोलना नहीं मानते चाहते क्या इधर? हैं? We are not the owner of this body also then। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन तो ये व्यवहार की do they चीज है ना, mean व्यवहार। that? Do they mean that? नहीं नहीं, ये है ना, एक व्यवहार की बात है कि किंचित मात्र भी पराई चीज को खुद की नहीं माने। ख्याल में है ना? वो अभी अभी दो रेफरेंस ले सकते हैं, एक तो व्यवहार से भी ले सकते हैं पराई चीज के लिए, और ये मन वचन काया वो पराई चीज है, वो खुद की नहीं माने, ऐसा भी ले अच्छा, सकते हैं। ये मन वचन काया पराई चीज है, खुद की नहीं माने, यानी खुद मत मानना कि ये मेरी चीज है, ख्याल में है? लेकिन वो परमात्मा ही है, वो समझ में नहीं आता है। इट इज समथिंग, व्हाट वे इट इज बीन, व्हाट इज कन्वेइंग, वो समझ में नहीं आता है। अच्छा। Maybe he's once we are separate from the body, we are Paramatma। हाँ, वी आर परमात्मा। और दूसरा है ना, व्यवहार में भी होता है कि किसी की चीज को मत लेना, उसका जो मालिक है वो भी परमात्मा है, तो वो तुमने तुम्हारी पर नुकसान किया, तुमने किसी की चीज लेने से खुद का नुकसान करते हैं, खुद को परेशानी बढ़ती है, ऐसा कुछ होगा। अभी इसमें पता नहीं, हो देखना, सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, नो प्रॉब्लम। मेरे को और एक प्रश्न है। हाँ दूसरों का गलती देखना, हाँ, वो अपने को दिखाई देते ही रहता ना, वो तो दूसरों का गलती। फॉर वो एग्जाम्पल अभी किसी हाँ, को फीवर आया, मैं 2 हाँ, दिन पहले बोली एक बच्ची को, छोटी बच्ची है, उनको लेकर आओ बोल के, वो लोग नहीं लेकर आए, तो मैं हाँ, बोली 2 days before I told them to come, they did not come to hospital बोल के। राइट। तो वो भी गलती देखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं देखना है, वो देखने का है कि उनका कर्म का उदय ऐसा है। अपने को तो नॉर्मल रहना है। हमको गलती इसलिए दिखता है कि सामने वाला करता दिखता है, और सामने वाला करता नहीं है। करता नहीं, अभी व्यवहार में तो बोलना ही पड़ता, कोई हाँ, तो पूछे व्यवहार में तो बोलने का ना, व्यवहार में बोलने में वांधा क्या है? हाँ, वही पूछ रही, वो भी गलती निकालना होता क्या? है? वो भी गलती निकालना, दूसरों का गलती देखना होता क्या? वैसा नहीं नहीं बोलने नहीं, से उसको बाहर आप बोलो ना कि क्यों बच्चे को नहीं लेके नहीं आए, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को लेके आओ तो वो माना नहीं जाता कि वो गलती देखा
अच्छा अच्छा, गलती तो देखा कब होता है, जो अंदर आपको परेशान करता है। परेशान नहीं करता वो। हाँ, वो तो किसी है। का व्यवहार देखकर आपको उसकी गलती देखती है, और वो देखने के बाद वो गलती आपको आपका पीछा पकड़ती है, तब वो गलती को गलती बोला जाता है। दूसरों का गलती देखने से वो अपने में अपना गलती हो जाता है क्या? मीन्स मेरे को हो थोड़ा जाता है, समझने का हो जाता है, हो और जाता है, थोड़ा नहीं हो जाता ऐसा समझने का नहीं है वो। है। अभी कोई चोरी करा हाँ, तो सामान्य भाव से अपन बोलते ये आइटम इधर से चले गया, ये हाँ, लेकर राइट, गया है, राइट। बोलते हैं, मगर उसको चोर बोल के ओपिनियन तो फॉर्म नहीं करते, जस्ट हाँ, सामान्य वो भाव नहीं से करने का, वो नहीं करने का। देखो, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी जब हॉस्पिटल में था, तब उन्होंने वो निब्यूलाइजर का वो जो ऊपर का मास्क होता है ना, हाँ, वो मंगाया था। हम्म, तो पहले 2 मंगाया, मेरे और मेरे मदर के लिए, और फिर उन्होंने और 2 मंगाए, और वो 2 गुल हो गए। तो मैंने बोला, ये क्या है भाई, ये सब लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा थोड़ा चिल्लाया। अभी समझ गया कि ऐसा ही होता है, ख्याल में है नहीं। हाँ, हाँ, तो वो व्यवहार में आपको बोलना है बाहर, लेकिन अंदर कुछ नहीं लेना है। अंदर तो हिसाब के हिसाब से चलना है ना, या ख्याल में है ना। अंदर तो अभी मैं देखता हूँ कि ये परेश भाई का हिसाब है ऐसा, क्योंकि मैं जब छोटा था, तब बेंच में से, स्टूडेंट्स की बेंच में से उनकी पेन ले लेता था, चुरा लेता था। तो मुझे मालूम आया कि भाई अभी मेरी चीजों में से भी कोई चुरा लेगा। हम्म, तो मेरे को समझ में आता है कि भाई ये अपनी गलती थी, इसलिए ऐसा सब मिले अपने को। लेकिन बाहर चिल्लाने का, अंदर से कुछ नहीं, अंदर से सच्चिदान। अच्छा, मेरे को और फिर मेरे को फिर वहां के रेसिडेंट डॉक्टर बोले कि आपको कुछ फरियाद करनी है किसी के लिए, तो आप ये डीन को बता दीजिए। बोला नहीं नहीं नहीं, किसी के लिए नहीं, एवरीवन इज वेरी गुड, करके छोड़ दिया मैंने। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे को ये ज्यादा समझने का है, अभी हाँ, किसी का गलती देखे अपन हाँ, ओपिनियन फॉर्म करे, वो अपने को परेशान करा, तो हाँ। वो अपने ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा उसका? वो गलती अपने इफेक्ट में रहेगा, क्या रहेगा? नहीं, अभी किसी का गलती देखे एंड वो अपने को परेशान करा, रिएक्शन आया कुछ ना कुछ, ओके। तो उसका रिजल्ट क्या है, समझाइए। उसका रिजल्ट आप दुखी हो जाओगे, आपकी ज्ञान दुखी दृष्टि काम नहीं करेगी, उतने ढीले पड़ गए दुखी आप। होने के ज्ञान दृष्टि काम नहीं करेगा, और एक कुछ बोले थे आप, मुझे वो भी समझने का है, वो गलती अपना हो जाता है या समथिंग लाइक दैट। नहीं, वो गलती चीज ऐसी है, देखो पहली बात तो कि हमको दिखता है सामने वाला परेशान करता है, लेकिन हकीकत में हमारे अंदर उसके लिए जो अभिप्राय पड़ा हुआ है, वो ज्यादा परेशान हमको करता है। बाहर वाले से तो प्रतिक्रमण करना है, लेकिन हकीकत में प्रतिक्रमण अपने अंदर जो पड़ी हुई है, अभिप्राय जो पड़ी हुई है, उसका प्रतिक्रमण करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा परेशानी अच्छा ज्यादा नहीं होगी दूसरों के लिए। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा हमको परेशान करने वाली कोई चीज है तो हमारा मन वचन काया। करेक्ट है। अपना मनवा चाया ही दुखी होता अपने को, हाँ, और हम ही दुखी रिएक्शन करते हैं। स्टार्ट होता, चेन ऑफ रिएक्शंस, यस, और हम ही दुखी पहले से करते हैं उसको। ऐसा करे वैसा करे, सब चेन ऑफ रिएक्शंस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। खुद ही सोचते वैसा हैं, खुद ही खुद को परेशान करते हैं। तो दादा भगवान ने ये विज्ञान देके और मन वचन का ऐसे अलग करके ये बताया कि देख तू, ये गलती किसको बोलते हैं, खुद को दुख देते हैं उसको गलती बोलते हैं। अच्छा, हाँ, खुद के घर में कचरा कोई डालता नहीं है, और खुद के घर में कचरा डालता है तो समझ जाने का कि वो बेवकूफ है। तो दादा भगवान ने ये बताया कि आप लोगों ने ऐसा ही काम किया आज तक, अभी एक ज्ञान प्रकाश में देता हूं, और ये ज्ञान प्रकाश के अंदर आप देखो, आपके घर में कचरा मत डालो, दुखी मत करो अपने को। कचरा यानी दुखी करना। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत गजब की बात है।
और एक स्टेटमेंट मैं बहुत बार पढ़ती थी, हाँ वो सिमिलर टू दिस, बट वो इंग्लिश में है, बोल सकते हैं क्या? कोई वादा नहीं, बोलिए। The greatest imperfection is to see imperfection in others. Means अपने में गलती है तो ही सामने वाले का गलती दिखता, ऐसा है क्या? करेक्ट करेक्ट। अगर आपने काला चश्मा पहना है तो मैंने सफेद कपड़ा पहना है तो आपको क्या दिखेगा? काला दिखेगा। हाँ, तो आपकी आंखें जो देखती है वो आंखें देखते हैं, वो तो स्थूल बात है, लेकिन आपके अंदर जो बिलीफ है, अभिप्राय है, ओपिनियन है, उसके थ्रू आप देखते हैं। तो आपको कभी अच्छा, दिखता अच्छा। नहीं है। देखो, आप कभी किचन में जाओ या कभी आप ऑपरेशन थिएटर में जाओ तो आपको कभी कोई चीज बाजू में पड़ी है फिर भी दिखेगी नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। हाँ, माइंड उधर नहीं है। हाँ, तो आंखों के वैसा सामने है तो भी माइंड उधर नहीं है। एग्जैक्टली वैसा अपनी बिलीफ है, वो बिलीफ आपको दिखाती है कि ये देखना है इसके अंदर। आपको लगता है आप देखते हो, लेकिन हकीकत में आप नहीं देखते हो। आपके द्रव्य कर्म, आपके अंदर जो बिलीफ पड़ी है स्ट्रॉन्ग रूप से, वो आपको देखने के लिए मजबूर करता है। अच्छा। और उससे ऊपर हमको प्रतिक्रमण या पुरुषार्थ करके या तो देखना है कि ये माइंड है, मैं अलग हूं, ये ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूं, ऐसा अलग करना है सिस्टम को। Like that, I am just a knower. And this is हाँ, what it is. या एग्जैक्टली। इसलिए मन में जो कुछ होता है, इसलिए दादा भगवान बोलते हैं कि उसको देखो। वो गलत बताता है तो भी देखो, सच्चा सही बताता है वो भी देखो, क्योंकि दोनों चीज अलग है। वो ज्ञेय है और आप ज्ञाता हो। देखते मगर उसके ऊपर अभी कुछ थॉट आता, हाँ, उसका और एक काउंटर थॉट आता, और एक थॉट आता, और एक थॉट आता, ये सब रिएक्शन चेन ऑफ थॉट्स आते ना, वो भी हाँ, जस्ट देखते रहना। नहीं तो कुछ थॉट है तो उसको चेन ऑफ थॉट्स आने नहीं देना। नहीं आने नहीं देना, नहीं करने का। थॉट्स तो आते ही रहेंगे, आप स्टॉप नहीं कर सकते उसको क्योंकि वो पराई चीज है। थॉट्स है ना, थॉट्स पराई चीज है और वो आते रहते हैं। आजकल हम पहले क्या करते थे, दादा को मिलने से पहले तो क्या अच्छे थॉट है तो क्या बहुत अच्छा, उसके अंदर तन्मय हो जाते थे। खराब थॉट्स आते थे तो बोलते नहीं 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 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें तन्मय नहीं होते थे, लेकिन उसको अपना मानते थे। अभी दादा भगवान का साइंस में जब आप शुद्धात्मा हो गए तो थॉट्स पराये हो गए, और जब थॉट्स पराये हो गए तो फिर वो अच्छे हो या बुरे हो, वो पराये थॉट्स को जानना है, उसको गले नहीं लगाना है। अच्छा। हाँ, दादा के साइंस के पहले हम उसको गले लगाते थे, हम उसके साथ एक हो जाते थे। अभी अलग रहना है और उसको देखना है पिक्चर के जैसा कि ये अच्छा थॉट आ रहा है, ये बुरा थॉट आ रहा है। आप देखोगे तो बहुत आनंद आएगा। अच्छा। परमानंद खुला होगा। अच्छा। उसमें तन्मय होने से थॉट्स के तन्मय होने से उसका आवरण आ जाता है और उसकी असर हमको हो जाती है, हम हमारा स्वभाव भूल जाते हैं। अच्छा। तो अपना स्वभाव खुला करने के लिए वो थॉट्स को देखना है। एक मिनट भी आप देखोगे ना खाली थॉट्स को प्रॉपरली, तो आपको इतना आनंद आएगा, परमानंद आएगा, आपको खुशी समाएगी नहीं। आप बोलेगे यही रियल है, ये छोड़ना नहीं है कोई भी। नहीं, अच्छा भी नहीं लगता ना अपने थॉट से कभी कभी। नहीं अच्छा नहीं लगता है, नहीं अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है, वो जो चीज है वो थॉट्स के साथ हम एक होते हैं इसलिए। अच्छा अच्छा। ख्याल में है ना? अभी आप देखोगे तो अच्छा नहीं अच्छा वो मिट गया, और अच्छा नहीं अच्छा वो मिट गया, यानी आपके द्वंद्व में से निकल गए, बुद्धि में से निकल गए, और बुद्धि में से निकल गए तो परमानंद खुला हो गया, आपका स्वभाव खुला होता है। अच्छा। ख्याल में है ना? इसलिए यहाँ लिखा है द ग्रेटेस्ट इनपरफेक्शन इज टू सी इनपरफेक्शन इन अदर्स। यस यस। तो वो इनपरफेक्शन खुद के अंदर पड़ा है, वो तो यहाँ लिखा है कि इन अदर्स,
बट इन अदर्स देखने वाला कौन है? इन अदर्स में देखने वाला खुद है। तो ग्रेटेस्ट इनपरफेक्शन इज व्हाट? तो क्योंकि खुद को देखता उसी- नहीं है, वो ग्रेटेस्ट इनपरफेक्शन है। और एक बार बोलिए ये। नहीं, आपको ये बात समझ में आई? पहला ये बताइए। देखो मैं फिर से बोलता हूं, द ग्रेटेस्ट इनपरफेक्शन इज टू सी इनपरफेक्शन इन अदर्स। यस, ये अदर्स की बात जो है वो थोड़ी लो लेवल की बात है। हकीकत में द ग्रेटेस्ट इनपरफेक्शन इज व्हाट? तो क्या आप आपकी बात नहीं देखते हो, वही इनपरफेक्शन है। ये पराई चीज को पराई नहीं मानते, वही इनपरफेक्शन है। अच्छा अच्छा, ख्याल में है? Right. वो Yeah, क्या yeah. बोलते हैं? द ग्रेटेस्ट इनपरफेक्शन इज टू सी इनपरफेक्शन इन अदर्स। यानी बरोबर है, थोड़ी बहुत बात बरोबर है, लेकिन खुद के ऊपर बात नहीं आती है। खुद के ऊपर बात आनी चाहिए। अच्छा अच्छा मन वचन काया को खुद का मानना, वही ग्रेटेस्ट इनपरफेक्शन है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, ख्याल में है? और फिर मैं शुद्धात्मा, वो तो बात ही अलग हो गई। करेक्ट। किसी वाले को ये नहीं मालूम है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। ये दादा का सेंटेंस नहीं है, किसी और का सेंटेंस है। हो ही नहीं सकता दादा का सेंटेंस। नहीं, ये दादा का नहीं है। ना, ये दादा भगवान का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। नहीं है, नहीं है, ये दादा वासवानी का है ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। पढ़ते ना, हम लोग पहले पढ़ते थे वो। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। तो और एक इसमें अभी ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए अपन क्या करना? मैं शुद्धात्मा हूँ, दिस बिलोंग्स टू 5 आज्ञा में रहना, 5 आज्ञा में। अच्छा, और प्रतिक्रमण, इसमें कुछ अतिक्रमण हुआ तो प्रतिक्रमण कैसा करना? 5 आज्ञा जहाँ जहाँ चूक गए न, वहां प्रतिक्रमण करने का। अभी जैसा अच्छा। आपने बोला कि वो बच्चे को नहीं लाए, तो देखने का रिलेटिव है और व्यवस्थित शक्ति है, तो अभी उसका समभाव से निकाल करने का। अच्छा अच्छा, तो आपको ऑटोमेटिक आएगा। और उसके अंदर आप फंस गए, वो संजोग के अंदर आप ट्रैप हो गए, तो आपको असर होना चालू हो जाएगा। तो असर चालू हो गई तो प्रतिक्रमण करने का कि दादा मैं आज्ञा चूक गए, माफ करो मुझे, फिर से आज्ञा अप्लाई करती हूँ। ऐसा करके आगे बढ़ेगा। ओके, दादा से बोल सकते हैं ना हर बार 5 आज्ञाओं में रहने का परम यस, कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं, कंटिन्यूअसली बात कर सकते हैं आप। I think you have a lot of questions. Carry on. जय सच्चिदानंद। 24 घंटा मेरा तो यही चलता है। अभी तो कोरोना में बाहर नहीं निकलना है, तो बात किससे करनी है? बहुत क्वेश्चंस है। दीपकानंद जी is giving a hint. Many questions Yes, are yes. there. है दीपकानंद जी? We can keep chatting all night, all day and night. But there are questions we have to जय answer. सच्चिदानंद। Thank you, Doctor. Thank you, जय सच्चिदानंद। Dr. Kashyap जी। को जय सच्चिदानंद, परेशानंद जी जय सच्चिदानंद। ये दीपकानंद जी वो पद आपको व्हाट्सएप किया है, वो पोस्टर, मनुष्य देह अहंकार कर्यो मुआ, जे देह अहंकार निर्मल करवानो हतो त्याज अहंकार कर्यो। ये थोड़ा परेशानंद जी बताइए इसका। क्या बोलते हैं? मनुष्य देह अहंकार कर्यो हाँ मुआ, जे देहे अहंकार निर्मल करवानो हतो राइट त्याज अहंकार कर्यो। राइट। वो ये कहना चाहते हैं दादा भगवान कि ये मनुष्य देह बहुत 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 कमाई करने के बाद मिलता है। तो जो कमाई करने का हमारी ये मनुष्य देह, वो हमारी एसेट है। हाँ जी। तो वो जो एक मूड़ी है, एसेट है, मूड़ी है, जो बोलते हैं वो, अभी वो मूड़ी को बढ़ाने का या कम करने का? कम करने का है, कम करने का। अहंकार कम करने का बोलते हैं। है अहंकार कम करने का बोलते हैं। अहंकार कम करते तो मूड़ी बढ़ जाती है साहब। ये अहंकार से जो मूड़ी होती है ना, अहंकार से वो विनाशी मूड़ी होती है। अच्छा। तो मनुष्य देह एक ऐसा देह है, ऐसा साधन है कि जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किसको प्राप्त कर सकते हैं?
भगवान प्राप्त कर सकते हाँ, भगवान प्राप्त कर सकते, भगवान आप हो सकते हो। हाँ। तो अहंकार करने से क्या होता है कि आपका और भगवान का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो अभी भगवान के साथ डिस्टेंस बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है। हाँ, तो कम करने के लिए बोला दादा भगवान ने कि मनुष्य देह ने अहंकार किया तूने, तेरे को समझ में नहीं आता है, इसको निर्मल करना था तो भगवान के साथ एक हो जाएगा। तो कैसे अहंकार, कैसे अहंकार करना और कैसे निर्मल करना, वो थोड़ा बताइए। कैसे निर्मल है? निर्मल होता नहीं है वैसे ज्ञानी पुरुष की कृपा से ही होता है, ऐसे नहीं होता है। अच्छा। और जब तक ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते हैं तो दादा भगवान कहते हैं कि किसी को हेल्प करते रहना, ख्याल में है ना? तो ऐसा करते करते आगे जाओगे तो कोई ना कोई ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, प्रगट पुरुष मिलेंगे और आपको अहंकार से छुटकारा दिलाएंगे। मतलब अहंकार उनसे नहीं होता, भावना करना जो है कि भावना करना है कि मुझे ज्ञानी पुरुष मिले और मैं अहंकार से छूटूं। लेकिन ये क्या है? ये सेंटेंस अलर्ट करने के लिए दादा भगवान ने बोला है। ख्याल में है? हमारा मन वचन का है बहुत अच्छा चलता है ना, और जरा बॉडी फर्स्ट क्लास होता है ना, तो हम किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं। तो क्या ऐसा मत करना, ऐसा थोड़ा अलर्ट। महात्मा को क्या करना चाहिए कि वो बताए ना थोड़ा, महात्मा को क्या करना? महात्मा को तो 5 आज्ञा दिए ना, 5 आज्ञा दिए ना। तो अहंकार के निर्मल करने के लिए वो 5 आज्ञा का पालन करना चाहिए। महात्मा को तो अहंकार रहा नहीं ना साहब, शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ ना। हाँ। ये कहना क्या चाहते हैं जो नामधारी है, आपका क्या नाम मैं भूल गया, कश्यप जी ने, कश्यप जी मैं कश्यप हूँ ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए। ये कहते हैं ये मैं कश्यप हूँ वो तो कम होना चाहिए हर एक संजोग के अंदर, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, ख्याल में है ना? कोई गाली देते हैं या कोई पैसा ले लेता है तो मेरा पैसा गया, तो मेरा है ना किसका? कश्यप का गया, समझता है क्या अपने आप को? तो तभी कश्यप को ढीला पड़ना चाहिए कि मेरा नहीं था इसलिए गया। ठीक है, समझ गया, समझ में आया? इसलिए उसमें दादा भगवान ने ये निर्मल करने के लिए अच्छा ये दिया है कि जो भुगतता है उसकी गलती अप्लाई करना तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सही। और आगे फिर आगे जाके लिंक मिलेगी। हाँ सही है। आगे एक और मैंने दिया है व्हाट्सएप में, उसमें बोलते हैं एक जे दुनिया में मरी जवानू हुए ए दुनिया पोशाए सी रीते आपने अमर छिए, ये थोड़ा इसके बारे में बताओ। हाँ, वो ऐसा बोलते हैं कि जिसमें हमको मर जाने का है वो दुनिया अपने को कैसे रहे उसके अंदर ज्यादा। हम अमर है, हम मरने वाले नहीं है। अमर यानी मरने वाला नहीं है वो। हाँ। तो यानी इसका बहुत मार्मिक है कि जिस दुनिया के अंदर मर जाना है, यानी जब तक देह प्राप्त होता है तब तक आपको मर जाना है, ये बात पक्की हो गई। हाँ। तो जब देह होता है तो देह के लिए खाना पीना रहना सब कुछ मिलेगा, तो आपको वहां रहना पड़ेगा। तो बोलते हैं आप कैसे रह सकते हो जिसमें निरंतर भय लगता है, निरंतर दुख है, सुख जैसी कोई चीज है नहीं, तो आप कैसे आपको पोसाता है कि इस दुनिया में मैं रहूं? ख्याल में है? तो मतलब फिर बोलते हैं हम तो अमर है, अमर यानी मरने वाला नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मतलब मुझे ये दुनिया में नहीं रहना है, मेरे को सिद्ध क्षेत्र में रहना है, ऐसा बोलते हैं। या ये पोशाए का जो अर्थ है, क्योंकि जब तक देह है तो उसको थोड़ा मतलब ध्यान तो रखना पड़ता है, लेकिन मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, ये ऐसा कहना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सही नहीं, पोसाए सीरित है यानी आप खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन अभी इसमें से मुझे छूटना है, इस दुनिया से मुझे सिद्ध क्षेत्र जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। जिस दुनिया में निरंतर भय है, निरंतर दुख है, निरंतर टेंशन है, ऐसी दुनिया मेरे को कैसे पोसाए, मैं कैसे रहूं इसके अंदर? ऐसा अपने आप को अलर्ट करने के लिए, जागृति बढ़ाने के लिए, विजन खुलने के लिए बता रहे हैं कि अभी मोक्ष में जाओ आप। अंदर भाव ऐसा होना चाहिए जो है। हाँ, ऐसा भाव नहीं, समझ ऐसी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। हाँ, समझ वो अलर्ट करते हैं, अलर्ट आपको अलर्ट करने के लिए ये सेंटेंस बोला है। समझ गए। ठीक है, केवी रीते पोसा है, हम कैसे हम इसको अलाउ करें, कैसे टॉलरेट करें इसको हम।
जी समझ में आया, बहुत अच्छा। इसलिए खुद को बोलना है। हाँ समझ में कि अगर तू मर जाने वाला फिर तेरे को कैसे ये सब चलता है, ये सब कैसे तू टॉलरेट करता है, समझ में है? हाँ अभी ऐसे मैं और भी पूछना चाहता था लेकिन क्वेश्चंस और भी है, फिर मैं आपको और दोबारा पूछूं। नहीं बोलिए बोलिए, कोई वांधा नहीं। नहीं, बाद में। अच्छा ठीक है। जय सच्चिदानंद। आपको मैं बुलाऊंगा वापस। ओके, प्रज्ञा बहन। જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ બોલો. હવે ગઈકાલે બી આપણે પ્રતિક્રમણ ઉપર વાત થઈ ને હમણાં બી એક બે ક્વેશ્ચનમાં પ્રતિક્રમણનો વાત થઈ ને, તો એમાં એક એવું હતું કે અભિપ્રાયના પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ, અને ગઈકાલે બી એવું હતું કે પ્રતિક્રમણથી રોંગ બિલીફ ઉડતી જાય છે. તો હવે આ અભિપ્રાયના ને આ રીતના જે પ્રતિક્રમણ એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતે કરવાના, કે આપણે એમાં આજ્ઞા ચૂક્યા માટે અભિપ્રાય અપાઈ જાય છે, એવી રીતનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું કે શું કરવાનું? પ્રતિક્રમણ એટલે પહેલા તો કે આપણા हेलो हिंदी प्लीज। प्रश्न पूछने वाले कोई भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं आप। सॉरी सर। ओके सर। फिर से बोलो, आप फिर से क्या बोलना चाहते हैं आप? ओके, પ્રતિક્રમણ કેવી રીતનું, એટલે આપણે આજ્ઞા ચૂક્યા માટેનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું, કોઈના માટે અભિપ્રાય પડી ગયો હોય તો એનું પ્રતિક્રમણ। हाँ, दो बात है। हाँ, पहला तो स्थूल प्रतिक्रमण करो। स्थूल प्रतिक्रमण यानी क्या? क्योंकि हाँ, हमारे मन वचन काया से किसी को दुख हो जाता है, हाँ, वो ओपनली हमको दिखता है, या किसी के लिए बुरा विचार आता है, किसी के दोष दिखते हैं, हाँ, तो आप प्रतिक्रमण करो, क्योंकि वो सही चीज नहीं है, इसलिए प्रतिक्रमण करना है। हाँ, बराबर। क्योंकि किसी का दोष तो है नहीं, नहीं है, और हमको दोष दिखता है, तो हम राइट, दूसरी गली में घुस गए। जहाँ हाँ, हमको जाना है हाँ, उसके बदले दूसरी गली में घुस गए, इसलिए वापस हाँ, आना है हमको। हाँ, हाँ, ख्याल में है नहीं? तो हाँ, इसके हाँ, प्रतिक्रमण करना है। ओके, दूसरी बात कि ये बराबर है, ये प्रतिक्रमण सही है, ये स्थूल हाँ, प्रतिक्रमण है, लेकिन हाँ, ये सब हुआ क्यों? हाँ, क्योंकि सच्चा ज्ञान नहीं है हमारे पास, इसके लिए हुआ। राइट, तो क्या सच्चा बराबर, ज्ञान क्या है? तो क्या 5 हाँ, आज्ञा में पड़ा हुआ है पूरा सच्चा हाँ, ज्ञान। तो राइट, क्या राइट, व्यवस्थित किसी ने कुछ किया, तो अगर हाँ, व्यवस्थित ने किया दिखेगा आपको, तो हाँ, प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ओके, कोई करता, हम किसी को करता मानते हैं तब उसके दोष दिखते हैं। तो हाँ, जब करता बराबर, मानते हैं तो वो गलत ज्ञान हमारे अंदर भरा पड़ा है। हाँ, 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 तो वो हाँ, गलत ज्ञान भरा पड़ा है, उसको निकालने के लिए प्रतिक्रमण करना है, कि वो बार बार हमारे ऊपर अटैक ना करे। बराबर છે, ओके, ओके, अज्ञान जो है, गलत ज्ञान हाँ, है, वो कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर अटैक करता है हाँ, और हमसे बुरा काम करवा देता है। राइट, 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 ख्याल में है ना? तभी हाँ, हमको वो गलत ज्ञान की पकड़ से छूटने के लिए प्रतिक्रमण करना है। हाँ, 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 तभी हाँ, बोलना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये जो हुआ वो तो व्यवस्थित है। बराबर છે, अभी इसको संभव से निकाल करो आप। हाँ, ओके, बुद्धि आपको छोड़ेगी नहीं, राइट, बुद्धि आपको पकड़ के रखेगी कि नहीं ऐसा ही करना है, ये समझता क्या है, बाद में ज्ञान की बात बाद में करेंगे, ऐसा बोलेगा। हाँ, 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 बोले वो, समझ में है? तभी बोलना है कि मैं तेरी बात सुनने वाला नहीं हूँ, हाँ, इतना भी तेरी पकड़ में लेने की कोशिश कर। बराबर છે, ख्याल में है ना? दादा भगवान हाँ, बुद्धि को सास भी बोलते थे, बुद्धि को नड़न भी बोलते थे। अच्छा, तो बोले वो नड़न को बोलने का पियर तू जा अभी। हाँ, ओके, ओके, ख्याल में है? ओके, हाँ, वो ख्याल ज्यादा है, परेशान बुद्धि ओके, करती है, तो जब बुद्धि ऐसा बोलती है तब हमको दिखना चाहिए कि ये नड़न हमको चढ़ाती है, अंदर चढ़ाती है, चढ़ाने वाले कोई है अंदर जो हमसे गलत बराबर काम करवाते हैं। हाँ, 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 ख्याल में है ना? तो ओके, दिखेगा हाँ, तब आपको समझ में आएगा, तब वो अज्ञान जाएगा तब ज्ञान काम करेगा। हाँ, ये हाँ, सब देखने के लिए प्रतिक्रमण हाँ, है, और प्रतिक्रमण से ज्यादा दिखेगा ओके, तो ज्यादा गलती दिखेगी।
ज्यादा गलती बराबर। दिखेगी तो ज्यादा दिखेगा, ज्यादा हाँ। गलती दिखेगी खुद की। हाँ ऐसा बराबर। अनन्य है, कारण कार्य का संबंध है। ओके ओके ओके, सरस। ठीक है? थैंक यू। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। अल्पाबेन ठक्कर। जय सच्चिदानंद। बोलिए, आप गुजराती में बोल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट अनम्यूट करिए। आवाज आवे छे? जय हाँ, सच्चिदानंद। हाँ, बोलिए। हाँ आता है, बढ़िया आता है आवाज। आपने अभी बोला ना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और मैंने कल ऐसा प्रार्थना की थी दादा भगवान को कि जो उदय कर्म में जो मेरा है ना हिसाब निकल रहा है, उसको देख जानने की शक्ति दो, जोवा जानवानी। यस। कल जो प्रसंग हुआ ने उसमें हाँ। किसी का मुझे नेगेटिव दिखाई दिया, और हाँ। 10-15 मिनट के लिए हलचल बहुत हुई, इसको बराबर। ऐसा करना चाहिए। फिर रात को क्या हुआ कि वो प्रसंग मेरे अंदर आ गया कि नहीं, वो तो बहुत उपकारी था, ये मेरे में पड़ा था, तो ये तो उपकारी है, मेरा निकला कि मेरे हाँ। में दोष होने की, निंदा करने की बहुत बड़ी गांठ है, वो तोड़ने की है, और ये तो मेरा कर्जा निकल गया। सच में ऐसा प्रसंग बार बार आना चाहिए, और ये उपकारी है। और वो गांठ तोड़ने की है मुझे, तो क्या चाबी दो मुझे कुछ कि ये तोड़ी नहीं जाए। वो गांठ तोड़ने वाले जब आप प्रभाव करोगे ना तो ऑटोमेटिक निमित्त मिलेंगे और आप अलग हो जाओगे। अपने को अभी भाव नहीं करने का, अभी हम शुद्धात्मा हो गए, तो जो गांठ वाला है उसकी गांठ निकलेगी, उसका स्वभाव है निकलना। गांठ का फूटना गांठ का स्वभाव है, इसलिए वो अपने टाइम पे आएगी। अपने को खाली जागृत रहना है। ख्याल में, अपने को जागृत रहना है। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ है तो दादा को प्रार्थना करने की कि दादा ये गांठ बहुत बड़ी है, तो मुझे इस गांठ से छुड़वाइए, ऐसा कुछ शक्ति दीजिए, ऐसी जागृति दीजिए जिससे मैं इस गांठ से छूटूं, ऐसी शक्ति मांगने की। हाँ, मैं जब भी ये प्रसंग होता है ना 2-4 बार ऐसा हुआ, और दादा को ऐसा बोला कि ये बहुत बड़ा माल है, बहुत बड़ी गोडाउन है, मुझे इसे छूटना ही है, मुझे ये पसंद ही नहीं है, बार बार मुझे परेशान करता है, बुद्धि भी परेशान करती है। पर सच में भी हो जाता है, क्या जादू है, क्या ज्ञान है, ऐसा मैं स्वीकार नहीं करती, क्या हो गया। सच में बहुत उपकारी लगा ये सामने वाला, ये मेरा कर्जा निकाल। ये जब दिखता है ना कि जिसकी गांठ है वो मैं नहीं हूँ, तो वो गांठ जो गोडाउन में भरा पड़ा है ना माल, वो कभी चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मालिक नहीं रहे। जब तक मालिक है ना तब तक वो पड़ा रहता है। जब मालिक नहीं है ना तो कभी कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रार्थना करने की कि दादा मुझे हर एक संजोग के अंदर ये जो माल पड़ा है गोडाउन में, उसमें मेरी जागृति रहे और वो जागृति का उपयोग करूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। ख्याल में है? हाँ बराबर। वो माथाकुट नहीं करने की, गांठ निकालने की माथाकुट में नहीं पड़ने का, अपने को शुद्धात्मा भाव से उसको देखते रहने का कि ये गांठ इसके अंदर बड़ी है, तो दादा शक्ति दो, इसका संभाव से निकाल हो जाए। ख्याल में है? हाँ, मैं शुद्धात्मा को ये बहुत परेशान करते हैं, पर सच में जब सामने वाला निर्दोष सच में दिखे, पहले तो मैं तिगड़ा मारती थी तो आनंद नहीं आता था। अभी तो तिगड़ा मारना बंद किया, तो सच में मेरा ही निकला पॉड ये, तो सच में बहुत बहुत परमानंद लगा कि हर वक्त कौन ऐसा चाबी दो, हर वक्त मुझे दूसरे का नहीं, मेरा ही निकल रहा है। हाँ, बस तो वो प्रार्थना करोगे ना, जितना दादा के लिए सिंसियरिटी बढ़ेगी उतना खुद का दोष दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो दूसरों का दिखेगा। नहीं, मुझे छूटना है, इस बात से निकलना ही है। हाँ, तो वो जितना सिंसियर हो जाएगा ऑटोमेटिक आपको आपका दोष दिखेगा और आनंद आएगा। दोष देखने से आनंद बढ़ता है, इतना ध्यान में रखने का। सच्ची बात। दोष दिखता है और आनंद नहीं बढ़ता है तो समझने का हम कहीं गलत रास्ते पे है। पर कभी कभी बुद्धि अपना चलाती है, बहुत युद्ध अंदर युद्ध बहुत चलता है, नहीं पर इसने क्यों किया, फिर मैं बोलती हूँ नहीं अभी तेरी चलने वाली नहीं है, बहुत परेशान किया है, अभी तो मैं तेरी बात चलने वाली नहीं है। पर कभी बुद्धि बहुत जोर लगाती है उसका चलाने के लिए। हाँ, वो तो देव है ना, अपने सर पे कर्जा है ना, ज्यादा कर्जा है ना, इसलिए वो ज्यादा फोर्स करती है। जैसे अभी कर्जा कम होते जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा।
हाँ अपना कर्जा है, कर्जा है। ख्याल में है? हाँ बात समझ में आई? हाँ बराबर। मेरा पुरुषार्थ कम बढ़ रहा है तो सच में कि बराबर कम पड़ रहा है तो पुरुषार्थ अपने को नक्की करने का ना, पुरुषार्थ दादा बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। पुरुषार्थ कम नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा शक्ति मांगने की, निश्चय करने का। हाँ लेकिन कर्जा ज्यादा है इसलिए चूक जाते हैं हम। इसीलिए चूक जाते हैं, कर्जा ज्यादा है। तो इस लेकिन बार भी लेकिन उसका ओथा नहीं लेने का, उसका ओथा नहीं लेने का। हाँ हाँ कि भाई हमारा तो कर्जा ज्यादा है इसलिए अभी जागरूक, हमारा पुरुषार्थ नहीं, कम होता है, ऐसा नहीं बोलने का। नहीं इस बात में नहीं पढ़ना है। हाँ मुझे इस बात में नहीं पढ़ना, ये तो खाली समझने के लिए, हाँ समझने बराबर। के लिए। लेकिन अपना तो काम क्या है, क्यों मैं चूक गई, नहीं चूकना चाहिए मुझे, ऐसा रखने का। ठीक है? हाँ सर, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, जय सच्चिदानंद। परेश भाई, दीपक आनंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सोते हैं कि जागते रहते हो 24 घंटा? 24 घंटा सोने नहीं देते ने अंदर से। अच्छा, वेरी गुड, वेरी अभी गुड। तो कितनी बार बोलते हैं कि सोने दो, जरा बार सोने दो, मैं थक गई हूँ, तो भी हाँ। नहीं सोने देते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो प्रज्ञा जबरदस्त जागृत हो गई। अरे कितना युद्ध चलता है मालूम नहीं, कौन कौन का जीतता है मालूम ही नहीं पड़ता। अरे लेकिन आपके ऊपर दादा की बहुत कृपा है। बोलिए बोलिए, क्या बोलना? नहीं नहीं, मेरा प्रश्न मारो प्रश्न आ बधाમાં નથી, પણ મારો પ્રશ્ન આપણા જે પૈસા ગયા છે તે એની અસર એ ભાઈને જોઈએ છે ત્યારે અસર મુક્ત થઈ ગયા છે એનો મને જરાય વિચાર નથી આવતો, પણ એ ભાઈને જોઈએ ત્યારે વિચાર આવે છે કે આપણી આ નાદાની ગણો કે જે ગણો એમાં આ ભૂલ થઈ ગઈ છે કે અપાઈ ગયું છે વોટએવર, અને આપણને જ્યારે તકલીફ પડે ત્યારે વિચાર આવે છે, તો એ શું સૂચવે છે અંદરથી, એ શું સૂચવે છે? આમ તો વ્યવસ્થિત ભોગવટો સૂચવે છે, બરાબર છે, ભોગવટો જાણીએ જ ખરા, એ બહારનો ભોગવટો છે, માનસિક ભોગવટો છે, એ પણ એ તો આમ કે છે સૂર્યનો ઘા 100 જાય છે એવું છે, એવું નથી કે હેમાબેન હેલ્ધી છે અંદરથી, એટલે શુદ્ધાત્મા હેલ્ધી છે, અને જે વચ્ચેનો વિચાર જે આવે છે ને, વચ્ચેની ચર્યા ચાલે છે અંદરથી, એ કોક વાર શાંતિ હોય તો પછી અંદર અસર થઈ જાય, એ અસર ના થાય એવી बराबर चालू। ये असर क्यारे થઈ જાય છે જ્યારે जब आप हेमाबेन बन जाते हो तब होता है ऐसा। हाँ, शुद्धात्मा भगवान का साथ छोड़ देते हो ना, तब ऐसा होता है, तब वो सब घुस जाते हैं। तो आखो वक्त अविचर्या चलती है। हाँ, इसलिए दादा भगवान बोलते हैं जागृति रखो, जागृति रखो, जागृति रखो। जागृति रखने का क्यों? क्योंकि वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आपके ऊपर चढ़ ना जाए, इसके लिए जागृति रखने को बोलते हैं। इसलिए शुद्धात्मा पर दादा भगवान को छोड़ो मत। दादा भगवान है ना, शुद्धात्मा को छोड़ो मत, मैं शुद्धात्मा हूं। कुछ भी ऐसा हो जाए, कुछ चढ़ जावे, ऐसा असर हो जावे, तो बोलने का मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे नहीं हुआ है, मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे नहीं हुआ है। ये आपको रखना है, करना पड़ेगा ये प्रयोग। जब तक आप बोलोगे नहीं कि मुझे नहीं हुआ है, तो वो आपको होते जाएगा और बोलेगा हेमा परेशान हो जाएगी। तो ये प्रज्ञा और यज्ञानु युद्ध क्या सुधी चालશે अंदर? घणी बार तो सोवा ज नहीं देतुं। वो जब तक ज्ञान पक्का नहीं होगा तब तक चलता रहेगा अंदर। अच्छा अच्छा, हाँ, प्रज्ञा को मजबूत करो तो अज्ञा को खा जाएगी वो, या तो डिसोल्व हो जाएगी। अच्छा अच्छा। અને હમણાં નટુ કાકાની ચોપડીમાં એક વાક્ય આવ્યું હતું કે હું ને દાદા અભેદ સ્વરૂપ છે, અને આપણે દાદાની સેવા કરીએ છીએ, એ વખતે કશું ભાન નહોતું આ બધું, સેવા કરતા એ બધું સ્થૂળ સેવા હતી એવું જ ધારતા હતા, કારણ કે આપણે આપણો ઉદય ધારતા હતા કે જે ગણતો કે આપણી લાલચ હતી કે જે દાદાની પાછળ ફરતા હતા, પણ એ તમને અંદર याद आवे कि मारू लईने आवेली है, पण एमा कयो पुरुषार्थ करवो जोईए कि आपणे ए बधु वो याद करते ही रहो। वो सब चीज आपने जितनी सेवा की है, जितने घूमे, वो याद करते रहो। आपके चित्त इतना शुद्ध होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, जबरदस्त।
ओहो हो, तो और ये तो प्रज्ञा બધો जबरदस्त मजबूत होगी, इतनी प्रज्ञा मजबूत होगी कि पूछो नहीं। आपके तो आपके आपके हिसाब से एक दादा भगवान के बंबई के संघपति खेतसी भाई थे। खेतसी भाई का उस जमाने में, मैं बात कर रहा हूँ 1975 1980 की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में खेतसी भाई के करीबन 5 से 10 लाख रुपया कोई ले गया था, 2-3 पार्टी। तो दादा भगवान बोला क्यों इतने परेशान रहते हो? तो बोलते दादा ऐसा पैसा दिया है और आने वाला नहीं है। तो दादा ने देखा, थोड़ी बार चुप रहे, फिर बोला भूल जाओ, ये कुछ वापस नहीं आने वाला है। दादा भूल जाओ? हाँ भूल जाओ, कुछ वापस नहीं आने वाला है। फिर तो वो भूल गए। फिर 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए। फिर दादा भगवान बोलते हैं उसका क्या हुआ? दादा आपने बोला भूल गए तो मैं तो भूल गया हूँ। तो क्या अच्छा ऐसा, वेरी गुड वेरी गुड। फिर दादा ने सब किया और सब कुछ हुआ, लेकिन बात की बात बाद में। लेकिन दादा बोलते थे कलयुग में इसी को दिया तो समझ लो, समझ लेना, वापस आया तो आपका बहुत बड़ी पुण्य है, नहीं तो वापस आने वाली चीज नहीं है। कोई भी हो, वापस आने के चांस बहुत 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 कम है। तो આ બધો જે આપણો લઈને આયા છે એ બધી માઇનસ 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 લઈને આયા છે, એનું બધું ક્રેડિટ થાય છે? यस, पूरा देव पूरू थाय छे, कर्जा कम हो रहा है, तो खुशी मनाने के बदले आप रोते हो। नहीं रोते तो नहीं है, नहीं, कर्जा माइंड कम में हुआ ना, कर्जा कम हाँ, हुआ तो खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी कर्जा चाहिए। कम हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है, ये बात समझो आप। 10 करोड़ का कर्जा लिया और आपका 5 करोड़ आपने चुका दिया, तो आपको कितना आनंद होगा कि अभी मेरे सर पे सिर्फ 5 करोड़ है, ज्यादा नहीं। અચ્છા, પછી બીજું કે ભરતાનંદ નો સત્સંગ ચાલતો હતો ત્યારે પછી એ વાત એવું કરતા હતા કે તમે આ ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવો, ફલાણું ઉજવો, બધું વોટ એવર તમે તમારા નિમિત્તે ઉજવાય, અને આપણે દાદાએ આંગળી અંગુલી દર્શન કર્યું હોય, એમાંય ઉજવાયું હોય, તે બધો લોભની ગાંઠ તમારી તોડે છે। એ કઈ રીતે લોભની ગાંઠ તોડે છે? આપણે વિચાર પણ નતો ને ચાલો ઉજવીએ કે ફલાણું કરીએ, અને હંમેશા આ જ વિચાર આવે છે કે આપણા પૈસા મહાત્માઓને ખવડાવી દો, પીવડાવી દો। અને ઘણા બધા વાક્યો વાંચું છું, એમાં પણ લખ્યું હોય છે કે તમે આજની લક્ષ્મી એવી છે તમારી। હમણાં જ દાદાનું એક વાક્ય વાંચ્યું, આજની લક્ષ્મી એવી છે કે માર ખવડાવે એવી છે। પછી मार खवड़ावे ऐसा नहीं है, मार डालने के लिए आई है। हाँ, मार डालने के लिए। वो ये प्रश्न सुन के हमारा तो अंदर से बहुत हिल जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि इतने सारे वाक्य होते हैं दादा का, तो हमने तो पहले सुना ही नहीं था, अभी सुनते हैं तो अंदर का मशीन इतना चलता है कि मुंह बंद रखने के लिए। पहला चलता था मुंह बोलने से होता है, किसी को कहूँ कैसा होता है। ऐसी बात है कि दादा का सेंटेंस अलग अलग तरीके से अलग अलग हमको अलर्ट कराती है, जागृति देती है कि ये पैसे को आप इतना महत्व जो दिया था वो इतना महत्व मत दो, और आज की लक्ष्मी आपको हेल्प करने के बजाय आपको परेशान करने ज्यादा आई है। इसलिए महात्मा के बीच में ज्ञानी पुरुष के लिए अगर वापरने का मौका मिलता है तो वापर दो, क्योंकि उससे पुण्यानुबंधी पुण्य बनेगा, जिससे आपको सिमंदर स्वामी के पास बैठने मिलेगा। वो केवल ज्ञान होने के का निमित्त बनेगा। अगले भव में आपको काम नहीं पड़ेगा, अगले भव में सिर्फ 5 आज्ञा के लिए जीवन जाएगा, माथाकूट नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए दादा भगवान ने चारों तरफ से फायदा 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 किया है। अच्छा, वही राजीपो है, वही राजीपा है। अच्छा, वही राजीपा है, तो वही कृपा और वही राजीपा कृपा, जिसने वो राजीपा का फायदा आज्ञा में वापरोगे तो वो कृपा में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, कृपा, ये सब अंदर से मशीन जो चलता है तो मालूम ही नहीं होता कि कैसे आज्ञा पाड़ी, उसे खबर नहीं पड़ती क्या कई आज्ञा पाड़ी कई रीते पाड़ी, तो हमेशा मशीन चालतू होय छे। कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, आगे बढ़ो और शुद्धात्मा करते करते आगे बढ़ जाओ। अच्छा, ख्याल में आया ना? मैं शुद्धात्मा हूँ, कुछ भी हो जाए तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को एक प्रश्न होता है तो मैं दीपक भाई हर समय में आज तो मैंने 4 प्रश्न लिखा है। तो मैंने सोचा कि सब प्रश्न अंदर से मेरे को क्यों होता है, सब बोलते हैं नहीं बोलते, उसको प्रश्न नहीं होता तो मेरे को होता है। वो क्या होता है? वो तो जागृति है इसलिए प्रश्न होता है ना, नहीं तो कम होता है। आपको आपका ज्यादा दिखता है, दूसरों को कम दिखता है, तो फिर कम प्रश्न होता है। जितना खुद का ज्यादा दिखे उतना प्रश्न ज्यादा होता है। और ये ज्ञान ऐसा है कि जितना प्रश्न है उसका जवाब देता तैयार है। तो कभी कभी ऐसा करोगे, 5 आज्ञा में रहोगे, प्रज्ञा मजबूत हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जवाब भी मिलते जाएगा अंदर से। कभी कभी सब लोग बोलते हैं कि तुमको कितने साल हुए दादा को मिलके, दादा की सेवा की है, फिर भी आपको कितना प्रश्न होता है, क्यों होता है? मैं वो तब तरफ मैं तो बालक था ना, ऐसा नहीं होता आपको है। ऐसा बोलते हैं ना कोई, तो आपको बोलने का आप मेरे पर कृपा करो कि मेरे प्रश्न कम हो जाए। ऐसा बोलना है, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाएं, हेमा बहन फॉलो करिएगा। यस। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सप्प साहुणम, नमो लोये सव्व साउणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसि, पडमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।